हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन राइट नाउ में क्या फील कर रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स, माइंडसेट, इंटेंशंस, आप लोगों के बीच में क्या नेक्स्ट हो सकता है, रिश्ते का क्या नेक्स्ट होने वाला है, ये सब जानेंगे। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 555 लिखकर। ठीक है, सो अगर रीडिंग रेजोनेट होती है मुझे जरूर बताइएगा। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ, कमेंट बॉक्स मैंने सबके लिए रीड किया था आज, क्योंकि मैंने रीडिंग की टाइमिंग की बात करी थी मॉर्निंग में। तो मैंने जब कमेंट बॉक्स पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं दीदी, जैसे आप करना चाहते हो रीडिंग वैसे करो। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस चीज़ का परमिशन दिया, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि दीदी रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाती है तो ना करो इतनी लंबी रीडिंग। तो बट अब मुझे लगता है कि नहीं, मेरी फैमिली चाहती है कि एक्सप्लेन रीडिंग हो तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं पर्सन राइट नाउ में किस एनर्जी में है। ये पर्सन की ऊर्जा क्या है, इस पर्सन की एनर्जी क्या है राइट। ओके, जस्ट सेकंड, क्या आया? ओके, विन और लॉस। भाई मुझे तो लग रहा है किसी कंपटीशन में है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स में है। कुछ लोगों के लिए आसपास के लोग बहुत इनके लिए जजमेंटल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने बोल बोल के इनका दिमाग खराब कर रखा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हिडन एनिमीज भी ऐसे, जैसे कहते हैं ना, सामने आ जाते हैं लोग कि पीठ पीछे होते हैं और फिर एकदम से वो लोग सामने आ जाते हैं कि अच्छा, मतलब पता लगता है अरे ये मेरे लिए ऐसा बोल रहे थे या इन्होंने मेरे लिए ऐसा किया। वो चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इनको लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार गए हैं। ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए द मून की एनर्जी है, इनकी मदर के साथ या इनकी लाइफ में किसी फीमेल के साथ इनका बहुत भयंकर वाला झगड़ा हो चुका है। आज हुआ है या एक दो दिन पहले हुआ है, बट ये रिसेंट एनर्जी है तो फॉर श्योर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोगों के लिए आज ही हुआ है। लगभग 4-5 घंटे की ही एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है इनकी मदर के साथ या इनकी लाइफ में जो फीमेल है उनके साथ कुछ पंगा हुआ है आज। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके किसी क्रिएटिव आइडिया पे ना, जैसे कहते हैं ना, मान लो किसी ने बहुत कुछ क्रिएटिव किया। ठीक है, मान लो किसी ने बहुत अच्छा कोई डिश बनाया, किसी ने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया, किसी ने बहुत अच्छी कोई प्रेजेंटेशन तैयार करी, किसी ने बहुत अच्छा कुछ परफॉर्मेंस तैयार किया, बट वहां पे हार हो गई। वहां पर और कोई बढ़िया कॉम्पिटिटर आ गया और इनकी, ठीक है ना, इनकी कहीं ना कहीं थोड़ी या तो बेइज्जती हो गई, या फिर इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ लोग आ गए जो इनको बुली करने लगे, या कुछ कुछ आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया जो वो बहुत बुली काइंड ऑफ एनर्जी दिखी। वहां पर ये थोड़ा लो एनर्जी में है, या फिर मैं बोलूंगी हो सकता है कि ये बहुत मेंटली अभी कंफ्लिक्टेड है। ठीक है, सो अभी की एनर्जी किसी तरीके की ना हार के डर की भी, किसी चीज, जैसे किसी चीज में हार गए या हार जाएंगे, ऐसे ऐसा भी एक डर है इनके अंदर। ओके, चलिए। और हाँ, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना, छुपे बैठे थे ना जो दुश्मन, वो सामने आ गए, ऐसी एनर्जी है। चलो अब देखते हैं इस इंसान की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, एक पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। फीलिंग अलोन, आई नीड 3 कार्ड्स और तीनों आ गई है कार्ड यहाँ पर। दूसरा है अवेटिंग रिजल्ट। ओ माय गॉड, जस्ट द बैलेंस कार्ड। अच्छा, एक बात बताती हूँ, आप सब लोग आई थिंक अगर मेरे चैनल पर हैं तो आप शॉर्ट्स जरूर देखते होंगे। कल का शॉर्ट्स देखिएगा कल मॉर्निंग वाला शॉर्ट देखना, क्योंकि मैंने अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले ही शूट किया है वो। तो उसमें आपको पता लगेगा मैं क्यों बोल रही हूँ। और ऐसा कुछ ही आया हुआ है उसमें भी। ठीक है, वो शॉर्ट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, देख के पता लगेगा क्या बताना चाह रही हूँ। चलो, फीलिंग अलोन की एनर्जी है फॉर श्योर। देखो, इसमें वर्ड्स ही बता रहे हैं कि ये अकेले हैं, अकेले पड़ गए हैं, कहीं ना कहीं इनको आगे अंधेरा, आगे कहीं ना कहीं डाउट्स, आगे कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी, कहते हैं ना, जैसे एक होप लेस जो हो जाता है इंसान, वैसी ऊर्जा नजर आ रही है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद सिर्फ यही एफर्ट कर रहे हैं, या सिर्फ यही इस रिश्ते को चाह रहे हैं, आप शायद इतना नहीं चाह रहे हैं।
आप कहीं ना कहीं शायद इनको इनका वेट नहीं कर रहे हैं, या ये अगर किसी तरीके का रास्ता भी देख रहे हैं ना कि आप आ रहे हो वापस नहीं आ रहे हो, क्या आप माफ कर दोगे नहीं कर दोगे, तो उस चीज में इनको कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने तो भाई अपनी चेयर संभाल ली है, आप राइट नाउ में इनके तो किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं हो, और थर्ड पर्सन के साथ इनका कुछ ज्यादा अच्छा जम नहीं रहा है, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो। और इन्हें ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए करियर में भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो एनर्जीज में है, जिसकी वजह से एक होता है ना कि चीजें हर कहते हैं ना, जब हर तरफ से ही प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाए तो फिर बंदा अकेला ही पड़ जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर जहाँ पर जैसे अभी इनकी करंट एनर्जी में भी हमने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, वहां पर फिर इनको आपके उस कॉन्फिडेंस की, आपके उस डिसीजन मेकिंग की, आपके कहीं ना कहीं उस बोल्ड जो मूव होते हैं ना आपके बोल्ड की, हाँ भाई ये कर लो ये ठीक हो जाएगा, वो कर लो ठीक हो जाएगा, तो उन चीजों की बड़ी याद आ रही है आज कि काश आप साथ होते तो कुछ गाइड कर देते, आप कुछ बताते। ठीक है, दूसरा अकेलापन महसूस कर रहे हैं क्योंकि इन्हें वो जो केमिस्ट्री आपके साथ फील होती थी, वो जो पैशन आपके साथ फील होता था, वो जो एक आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बॉन्ड था, वो अभी चाहे कितना भी कोई आ जाए, मतलब उस बॉन्ड से मतलब कोई भी इनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। 24 आवर्स ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ऐसी एनर्जी है। स्पेशली आपका करिश्मा, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, आपका कहीं ना कहीं करियर में इनको बहुत सपोर्ट करना, क्योंकि दोनों कार्ड ना यहाँ पर करियर की रिगार्डिंग ज्यादा चीजें दिखा रहे हैं कि करियर में हो सकता है आपने बहुत इनको गाइड किया है, इनको कुछ बनाया है लाइफ में, या इनके साथ आप पार्टनरशिप में थे, या एक ही वर्क प्लेस पर आप एक साथ थे। तो ऐसा है यहाँ पर कि हाँ भाई आपके साथ अगर होते तो बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लेते, बट अभी नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कुछ। विद द 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर श्योरिटी इस चीज की कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस भी है और आपके लिए और लोगों से बात भी करते हैं, और जहां पर इनको ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है मिली है कि आप वापस नहीं आने वाले, या आप एंटरटेन नहीं करोगे अब इस इंसान को, क्योंकि यहाँ पर या तो कोई और है, या फिर आपको जो इस रिश्ते से आउटकम चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है ना, अवेटिंग रिजल्ट जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि इसने तो बहुत कुछ किया है, इसने तो बहुत काम किया इस रिश्ते पर, इसने तो बहुत ज्यादा अपने आप को इस रिश्ते में जो है इन्वेस्टेड रखा, या कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो है चाहे कहते हैं ना धीरे धीरे ही सही, थोड़ी जान पहचान, थोड़ा धीरे धीरे सही आपके ऊपर ट्रस्ट करना, अपना ट्रस्ट फिर से बिल्ड करना, इसने तो सब कुछ किया, बट आपको आपकी तरफ से वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से शायद आप इतना अब इंटरेस्टेड रहे नहीं हो, आपकी तरफ से शायद हो सकता है आप अब किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हो, आपकी केमिस्ट्री इस इंसान से नहीं बैठ रही है। तो वो चीजें हैं यहाँ पर। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, फॉर श्योर सक्सेस चाह रहे हैं, बट यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी दिख रही है कि पेशेंस के साथ, ठीक है ना भाई, पेशेंस के साथ, बहुत जल्दबाजी में कुछ भी नहीं। ओके, अब यहाँ देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो ये बताती है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने तो बहुत किया है, अब ये सामने वाला इंसान मुझे नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको वो अपनी लाइफ में व्यस्त है, मैं अपनी लाइफ में व्यस्त हूँ। ठीक है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा है कॉन्फ्लिक्ट, बट ऊपर से यही है कि थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं ना समझाने की कोशिश, थोड़ा सा अपने अंदर वो पेशेंस लाने की कोशिश, या कहीं ना कहीं ये सोचने की कोशिश कि कोई बात नहीं, झगड़े हो जाते हैं, सामने वाले को स्पेस देते हैं, खुद को स्पेस देते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, दूसरा ये जो भी 5 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा आप लोगों के बीच में आई, अब ये कन्फ्लिक्ट आया, ये और लोग आए, ये इनका खुद का थॉट प्रोसेस आया, ये इनकी ईगो आई, या इनका ब्लंटली बोल देना आया, या इनका कहीं ना कहीं कोई सच सामने आ गया, या कुछ लोगों का सच सामने, कुछ भी हुआ आप लोगों के बीच में, वहां पर ये इंसान जल्दबाजी नहीं करना चाहते, वो पेशेंस के साथ चीजों में रिकवरी लाना चाहते हैं। हाँ, चेंज जरूर चाहते हैं, चेंज अभी भी चाहते हैं कि जो हुआ उसमें से चेंज हो जाए, मतलब इतना डल रिलेशनशिप ना रहे आप लोगों का। ठीक है, अगर मून भी मैं देखती हूँ तो मून भी तो फ्लक्चुएशन की बात करता है ना, चेंजेस आते हैं ना, मून मून साइकिल क्या है, चेंज होती रहती है, तो वो ये एनर्जी है कि चेंज चाहते हैं। बट ऐसा जरूर है, फिर भी मैं बता दूं, ऐसा जरूर है कभी बहुत इन्वेस्टेड हो जाते हैं, कभी बिल्कुल अपनी एनर्जी इस रिश्ते से निकाल लेते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, बैलेंस की एनर्जी देखूं तो पर्सन जो है, देखो एक होता है ना चीजों को गार्ड करना, बचाना, कैसे बचा लूं, कैसे इस रिश्ते को रिकवर कर लूं, कैसे इस चीज को जो है लोगों से बचा लूं, इवल आई से प्रोटेक्ट कर लूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो रेमेडीज, कुछ तो क्रिस्टल्स, कुछ इसी तरीके का तो कुछ हीलिंग वगैरह ये कर रहे हैं, या इस बारे में ये विचार कर रहे हैं कि इन्हें ऐसा कुछ कराना चाहिए, ऐसा कुछ प्रोसेस कराना चाहिए। ठीक है, ये
होता है ना रूट चक्रा, जो हमारा रूट चक्रा होता है उस पे बहुत काम कर रहे हैं, ताकि आपके और उनके बीच में स्टेबिलिटी आए, स्टेबल लाइफ हो आप दोनों की। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इंसान को लगता है कि कोई तो आपका सोलमेट या कहते हैं ना स्पिरिचुअल कनेक्शन है। द एट ऑफ wands, ये कुछ तो ऑनलाइन सीख के ना ये कोई तो रेमेडी रिचुअल्स कर रहे हैं, एंड आई जस्ट सॉ 10 जब मैं ये बात बोल रही हूँ। एट ऑफ wands के साथ अगर हम यहाँ थ्री ऑफ wands देखते हैं, तो ये उन मतलब जो ये मान लो मैंने आपको, चलो मान लो आपने एक पर्सनल रीडिंग ली, मैंने आपको कोई रिचुअल बताया, मैंने आपको कोई रेमेडी बताया, ठीक है। अब आपने वो रेमेडी करा, उसके बाद क्या हुआ कि आपको भी वेट होगा ना, अरे मैंने ये रेमेडी किया, इसका इसका रिजल्ट आए। ये वही है, ये वही एनर्जी है कि मैंने ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पर कुछ देखा, उसकी मैंने कुछ रेमेडी करी, अब मेरे को वो रिजल्ट मिले, अब वो सामने वाला इंसान जो है ना मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वो सामने वाला इंसान जो है ना मेरे साथ बात करना शुरू कर दे, मतलब उसी तरीके की रिकवरी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर एट ऑफ wands और थ्री ऑफ wands भी मैं अगर सिर्फ विदाउट बैलेंस कार्ड में देखूं, तो ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, और वो भी बहुत रिकवर्ड कम्युनिकेशन। एक होता ना तू क्या और मैं क्या, वो नहीं भाई, बहुत हीलिंग वाली मतलब बातचीत की, आपने अपने आप, आपने मुझे समझ लिया, मैंने आपको समझ लिया, अब बहुत मेच्योरिटी से बैठकर बात करते हैं, ये वो वाली कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, एंड दे वांट कम्युनिकेशन, बहुत सारी बातें हैं इनके मन में जो आपसे बात करनी है इनको, ठीक है। किसी ने तो ना ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंचरन पहना हुआ है, बताती हूँ कैसा, देखो ये होता है, ये एवेंचरन है, ग्रीन एवेंचर किसी ने पहना हुआ है, या बिल्कुल ऐसा डार्क कलर का अगर किसी ने ग्रीन जेड पहना हुआ है, तो ये मैसेज हो सकता है आपके लिए हो, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं जो चेक करने वाली हूँ दैट इज माइंडसेट, इस इंसान का माइंडसेट आपके लिए क्या है। हीलिंग अगेन, दैट कार्ड जो मैं अभी बोल रही हूँ कि इमेच्योर वाली बातें नहीं, मिच्योर लेवल पर बातचीत, माइंडसेट में यही है कि रिलीफ आए, आप लोगों के बीच में कमिंग टुगेदर वाली एनर्जी आए, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, समझो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ो, ठीक है। ये एनर्जी है, आप लोगों के बीच में यूनियन हो, और जो भी परेशानियां चल रही हैं, देखो एक दिन में तो कोई भी रिकवरी नहीं होती, तो धीरे धीरे हो सकता है चीजें ठीक कर लेंगे, या चीजें ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, या विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो सरप्राइज वाला एनर्जी है कि मतलब जो, मतलब ये यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि आपका और इनका वापस से यूनियन हो, और आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट आ जाए, या कुछ तो ऐसा हो जाए जहां पर आप दोनों के बीच में फिर से वो चाहे आप एक ही रूम में हो, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, चाहे आप एक ही रूम में हो, पर कई बार ना केमिस्ट्री नहीं होती है, कई बार बॉन्ड नहीं होता, प्यार नहीं होता, फीलिंग्स नहीं होती, वो फीलिंग्स, वो प्यार, वो बॉन्ड, वो अफेक्शन, वो केमिस्ट्री फिर से बन जाए, इस तरीके का इनका माइंडसेट है, ओके। अब यहाँ पर मैं कार्ड्स पुल करने वाली हूँ, आप लोगों के बीच में इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं, ओके। क्या इंटेंशन है इस इंसान की आपके लिए। व्हाट डिड आई से, क्या बोला मैंने आपको। हार्ट चक्रा, इंटेंशन यही है, जो कि यहाँ पर ये बता रहे कि हाँ भाई, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करनी है, और आप हील करते हो इस इंसान को, और पुरानी बातों को भूल कर, और हीलिंग के साथ जो है फिर से रिकवरी इस रिश्ते की, एक नया पोर्टल आप दोनों के बीच में ओपन हो, ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। जो हो गया उसे एंड करो, जो गलती हुई उसे भूल जाओ, और चीजों को फिर से फिक्स करो, फिर से इन्फॉर्मेशन ले लो, चाहे एक दूसरे से किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन निकाल लो, किसी तरीके की कोई बात हुई, कोई थर्ड पर्सन आया, कोई बिट्रेयल, कोई कंफ्यूजन, कोई और लोगों की वजह से कंफ्लिक्ट हुआ, तो वो खत्म हो जाए, और आप लोगों के बीच में चीजें फिक्स हो जाएं। गॉट इट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आने वाला है वो है एक्चुअल में ब्लॉकेज कहाँ आ रही है, ठीक है। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा ज्यादा एलोबरेट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेज पता होनी जरूरी है आप दोनों को ही, अगर वो नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको तो बताओ ब्लॉकेज क्या आ रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ब्लॉकेज की जो दिक्कत आ रही है ना, वो ये आ रही है कि कहीं तो कोई वूंड है अंदर, कहीं तो कोई कुछ ऐसा है जिसने, कहते हैं ना, धीरे धीरे करके ना वो जो फीलिंग्स थी, वो जो प्योरिटी थी, उसको, उसके ऊपर ना बिल्कुल वो शक का, या उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल का, नेगेटिविटी का, ऐसे करके ना पूरा ऐसे जमा दिया सब कुछ की, बस वो जो प्योरिटी थी ना, वो जो बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में रिश्ता, वो कहीं नीचे जाके धस चुका है।
आपका जो ऊपर ऊपर जो जो भी मटेरियल है सरफेस लेवल वो सब सिर्फ यही है कि तुझे नीचा दिखाऊं या तुझे नीचा दिखाऊं, या अंदर कुछ चीजें हैं जो बोली नहीं है अभी तक, जिनको अगर बोल देते तो शायद टाइम से ही क्लियर हो जाती, बट नहीं बोली और वो अपने ही अंदर सप्रेस करते चले गए, जो एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद ऐसा बोरा भरा हुआ है अंदर बातों का, ऐसे बोरा भर रखा है अंदर सच का झूठ का, जो शायद कभी निकाला ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर ब्लॉकेज आ रहा है, स्पेशली कम्युनिकेशन, स्पेशली कम्युनिकेशन, स्पेशली कम्युनिकेशन एक आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज है। आप लोगों ने कम्युनिकेट ही नहीं किया, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि नेक्स्ट लेवल वाली कम्युनिकेशन नहीं है ये, सिर्फ कम्युनिकेशन ऐसे, अच्छा खाना खा लिया, ठीक है, ओके क्या कर रहे हो, ओके, तो नेक्स्ट लेवल आया ही नहीं उसमें, कभी नेक्स्ट लेवल आया ही नहीं बातों में, वही बात वही पुरानी घिसी पिटी बातें करते रहे, आपने कभी नेक्स्ट लेवल पर बात करी ही नहीं, ठीक है ना, कभी भी पास्ट को लेट गो किया ही नहीं, कभी बैठकर कोई दोनों ने एक साथ कोई डिसीजन लिया ही नहीं, ये एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि जैसे क्योंकि यहाँ पर जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ चैरियट है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिज के रिगार्डिंग कुछ बात आप लोगों के बीच में होनी थी वो नहीं हुई, या कभी कमिटमेंट के बारे में कोई बात होनी थी, या कुछ कुछ लोगों के बारे में डिस्कस करना था, स्पेशली घर मुझे नजर आ रहा है, घर, घर के लोग हो सकते हैं, घर हो सकता है, मतलब इसके रिगार्डिंग कुछ बात होनी थी बट कभी करी नहीं उस तरीके की बात आप लोगों ने, ठीक है, या एक दूसरे का साथ कहीं चाहिए था, कहीं तो चुप रह गए या तो आप या आपके पार्टनर, ये यहाँ एनर्जी दिख रही है। ओके, अभी मैं जो कार्ड्स पुल करने वाली हूँ दैट इज फॉर इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। फूल, द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। देखो मुझे ना नेक्स्ट 10 डेज बहुत सारे लोगों को नजर आ रहा है कि कांटेक्ट आ सकता है, मैंने अभी कट भी लगाया तो भी नेक्स्ट 10 डेज में बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, फिर लास्ट में नेम इनिशियल्स देखूंगी मैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द क्वीन ऑफ कप्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, या फिर इन लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप वाली ऊर्जा ज्यादा है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ दोनों ही जो हैं इस रिश्ते में थोड़ा सा गार्डेड होते हैं ना, इमोशनली गार्डेड, कि इमोशनली ज्यादा अटैचमेंट में नहीं जाना, या इमोशनली ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना है, या इमोशनली कहीं ना कहीं सामने वाले को ये कोडिपेंडेंसी शो नहीं करनी कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकती, वो वाला नहीं शो करना अपना साइड। बट हाँ, केमिस्ट्री वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, यहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। सच सुनना, सच सच है ये, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सच है। यहाँ पर ऐसा है कि इन लोगों के बीच में थोड़ा सा अथॉरिटी वाला गेम चलता रहता है, मेरी अथॉरिटी तेरी अथॉरिटी, ठीक है। कोई तो डिसीजन बनाना है जिसमें आपके, अगर थर्ड पर्सन की बात करूं तो वो रिसीविंग मोड पर है, वो बहुत इमोशनली भी अटैचमेंट में है बट शो नहीं करती है या करता है। आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाऊं तो वो अपनी अथॉरिटी जमाने में लगे रहते हैं, उनको है कि मैं ही हूं तो मेरी ही सुनो, मेरी ही बात पर ध्यान दो, और मेरी ही अथॉरिटी इस रिश्ते पर हो, मेरा होल्ड हो इस रिश्ते पर, मैं किंग पर्सनालिटी हूँ। मैं थोड़ा ज्यादा है आपके पार्टनर में, ये चीज मानो मत मानो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए है उसको पता है किसके है। आपके पार्टनर में थोड़ा मैं ज्यादा है, ठीक है। दूसरा किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो करियर ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा है, और हाँ इस रिश्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने सामने वाले को शायद कहते हैं ना अपना सच बताया ही नहीं है, बहुत छुपे रुस्तम वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बट हाँ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर है यहाँ पर, ये मैं बात क्लियर कट बता दूं। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ दोनों ही जो रिश्ता जो निभा रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पर निभा रहे हैं, हो सकता है किसी तरीके के डिसीजन को बनाना चाहते हैं बट अभी पॉज ले रखा है। ओके, यहाँ पर फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली सबको ये दिखा रहे हैं कि भाई वो तो आगे बढ़ चुके हैं बट कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं। क्लियर है ये बात भी कि न्यू बिगनिंग तो वो भी चाहते हैं, ठीक है, और फिर से आप लोगों का यूनियन चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं शो क्या कर रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो मजिशियन है, माइंड गेम चल रहे हैं यहाँ पर, सीधी सीधी बात है, मतलब कंट्रोलिंग उनकी ही एनर्जी रहे, लोग उन्हीं मतलब लोग कह लो या आप कह लो, सबको ये लगे कि अरे उन्होंने तो ये काम करवा ही लिया अपने अकॉर्डिंग, है ना, उनको तो ज्यादा इस चीज की नीड भी नहीं है या आपकी नीड ही नहीं है, इस तरीके का वो मतलब एक
एक इल्यूजन क्रिएट, माय गॉड बॉटम ऑफ द डेक देखो, वो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि किसी को समझ ही ना आए कि वो क्या चाह रहे हैं। एक्चुअल में वो चाहते यूनियन ही है, एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेल ही रहे हैं, बट वो यही शो कर रहे हैं कि वो तो निकल गए इस रिश्ते से, बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर पहुंच गए हैं, वो तो आपका वेट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं, देखो ये किसी के लिए भी हो सकती है, कोई एक जरूर है जिसके लिए बोला गया है कि पैसा कुछ ना कुछ लेके भागे हो आप, या तो आई एम सो सॉरी, मैं जज नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पर ऐसा है, और आपको ढूंढ रहे हैं वो लोग। मुझे नहीं पता ही किसके लिए मैसेज आ रहा है, या आपके ऊपर कहीं ना कहीं नजर रखी जा रही है कि आपने उस पैसे का क्या किया। आई एम सो सॉरी, मैसेज आया है तो मैं दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस कार्ड क्या कहता है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल साइड में ले जाओ, सिर्फ इमोशंस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलती हैं, कई बार थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है, एक पॉज ले लो इमोशंस में, अभी आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, ज्यादा बोल दिया हो माफ करना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।